आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। आज अपने एवरेज की लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बताया था कि क्लास एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के उस हिसाब से अपने मैनेज कर लेंगे कि हफ्ते के अंदर 3 से 4 क्लास ही रहेगी, ठीक है, ताकि आपको भी प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, और मेरे पास भी अभी थोड़ी टाइम की कमी है, ठीक है। चलो, अपने लास्ट क्लास है, उसके बाद HCF LCM टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक मिनट। हाँ, 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब अपने को पता है 21 से 81 के बीच ये भी विषम है, ये भी विषम, यानी कि यहां से लेके यहां तक कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने बताया था क्या अप्लाई कर सकते हो, प्रथम पद प्लस, था ना, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, यही था। अच्छा, प्रथम है कितना 21 प्लस अंतिम कितना है 81 बटे में 2। इन दोनों को जोड़ोगे 80 और 20 100, एक और एक 2, 102 बटा 2 यानी कि 51। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, और ये CHSL का क्वेश्चन है 2022 का। चलो आगे चलते हैं अपने। देखो, ये है 8 खिलाड़ियों का औसत रन 6.5 है। 2 नए खिलाड़ी शामिल होने, अच्छा, 2 नए खिलाड़ी को शामिल करने पर औसत रन 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा, रनों का औसत क्या होगा। 2 को मिलाकर तीसरी चीज बनती है, तो क्या लगता है, एलिगेशन। तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। अब देखो, 8 खिलाड़ी है, उनका औसत क्या है 6.5, ठीक है। ये 8 खिलाड़ियों का औसत, वो कह रहा है 2 नए खिलाड़ी शामिल करने पर, 2 नए खिलाड़ी शामिल करने पर, 2 नए खिलाड़ी शामिल करने पर वो कहता है कि उनके औसत में वृद्धि हो जाती है सभी के, ठीक है। नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर औसत रन में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब इनको शामिल करते हैं तो यहाँ का जो औसत है ना, 1 वृद्धि हो जाती है, यानी कि 6.5 से 7.5 हो जाता है। तो इसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एलिगेशन वही, इसको ले सकते हैं रेशियो के अंदर, 2 एकम 2, ठीक है, 4 दूनी 8। ये एक इस साइड लिखेंगे और ये वाला 4 इस साइड। अब 6.5 से 7.5 गए, यानी कि 1 की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। यानी 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां से भी वृद्धि हो रही है, तो यहां से भी चलेंगे। 7.5 से 4 चले तो 11.5 इसका क्या है आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। बस एलिगेशन में कितना, सिर्फ इतने में पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और ये CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लग रहा है ना आसान, बिल्कुल। मेथड ऐसे करो जो अप्लाई भी होते हैं और इजी भी रहते हैं, ठीक है। मैं आपको एलिगेशन इसीलिए करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा। 6, 6 दूनी 12, और लास्ट में जाके क्या आगा, 10 छिके 60, वही प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, 66 में 2 का भाग करोगे तो 33, ऑप्शन डी। और ये CHSL के क्वेश्चन है, ठीक है। आसान ही था। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी CHSL का, CHSL के एक साथ कर दिए क्या। चलो देखते हैं, CGL के भी शायद आएंगे आगे। 2 संख्याओं का औसत 96 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो, वो कह रहा है 2 संख्याओं का औसत 96 है। अब देखो, 2 संख्याओं का औसत 96 है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, आप कर तो डायरेक्ट भी सकते हो। औसत का मतलब क्या होता है कि पहली भी 96 और दूसरी भी क्या है 96, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था, संख्याओं का योग बटा में संख्या,
है ना। देखो एवरेज क्या है 96। योग ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, है ना, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा। ठीक है, x मान लो और संख्या कितनी है 2। अब देखो बटा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 96 को 2 से गुणा करोगे तो 192। ठीक है, 4 4 8 कम कर दिए 200 में से, x की वैल्यू आई 192, यानी उन दोनों संख्याओं का योग अपने पास 192। वो कह रहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा, इसमें दो संख्याएं होंगी, जो पहले वाली x दूसरे वाली y, तभी इन दोनों को जोड़ के 192 बना उनका योग। वो कह रहा है छोटी संख्या में 2 जोड़ने पर, अगर मैं इसमें x प्लस 2 कर दूं कि छोटी संख्या मान के चलो x है। ठीक है, वैसे बताने के लिए कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर छोटी संख्या मान के चलो x है, ठीक है, अगर यहाँ पे x मानना है तो इसको मान के चलो a मान लो, a कि a दोनों का जोड़। ठीक है, इसको a मान लिया। अगर छोटी संख्या x है उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे भी तो 2 जुड़ेगा, 192 है। अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो 192 प्लस 2, यानी कि दोनों का अब योग, अब दोनों का योग क्या हो जाएगा 194 हो जाएगा ना, प्लस इसमें भी 2 जुड़ेगा, यानी कि अब संख्या क्या हो जाएगी 194। जब 2 जोड़ा जोड़ा जाता है तो उनका रेशो क्या हो जाता है 2:3, यानी कि 194 2:3 के अंदर अपने को तोड़ना है। वो कह रहा है 2 और 3, यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है 194 के, तो 1 की वैल्यू 194 गुना सॉरी बटा में 5 निकालना क्या है, छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या है ना। अब देखो अब अपने को पता है छोटी संख्या जो रेशियो के अंदर छोटी है वो छोटी संख्या होगी, यानी 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू ये आई, 2 से इस साइड गुना 2 से इस साइड गुना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे मान के चलो। ठीक है, 5 3 15, 5 8 40। ठीक है, फिर 5 8 है 40। ठीक है, अब देखो इसको 2 से गुणा, 8 दूनी 16 पॉइंट, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 77.6 इसका क्या आया आंसर। अच्छा, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है पहले वाली। हाँ, ये देखो 77.6। ठीक है, 77.6 क्या आया जब x में 2 जोड़ा गया था। ठीक है, x प्लस 2 की वैल्यू आई ना, उसने पूछा छोटी संख्या। अब आ रहा है, हाँ अब ठीक है ना। ठीक है, कनेक्शन में कई बार दिक्कत आ जाती है नेटवर्क में। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था, CHSL का था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। अगर इसमें 77.6 डाल दिया होता तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ना, तो पहले वाली वैसे लिखना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो बढ़िया। ठीक है, चलो इसके बाद कहते हैं एक संस्थान में 30 छात्रों ने एक बैच बुद्धि परीक्षण लिया। ठीक है, उनमें से 20 ने औसत 75 अंक और शेष ने 87। तो छात्रों के पूरे बैच में 20 और 10 दोनों को मिलाकर तीसरा बन रहा है कोई चीज, तो एलिगेशन लगेगा। देखो एलिगेशन
ठीक है, वो कह रहा है जो बचे 10, ठीक है, और शेष छात्रों ने औसतन 87, ये 87 अंक प्राप्त किए। तो वो कह रहा है पूरे छात्रों के 30 के 30 के, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। अब अपने को पता है ये 1:2 के अंदर है, ठीक है, 1:2 के अंदर है ना, 1:2 के अंदर है, ये एक यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहा है हाँ, वो कह रहा है इनके बीच की एक्चुअल वैल्यू कितनी है ना, 1 मिनट, सॉरी। वो कह रहा है यहां से अगर जाते हैं, एलिगेशन लगाया तो यहां से जाते हैं तो एक यहां पे और 2 यहां पे, 3 की वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 और 87, यानी कि 1 मिनट, ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, ठीक है, 3 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 12, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 12/3। अभी आ रही है ना, हाँ, थोड़ी नेटवर्क में दिक्कत आया यार, मौसम के कारण है शायद। चलो, ये आया ना समझ में, ठीक है, इसमें भी एलिगेशन लगाया और कुछ नहीं किया। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये सीजीएल मेंस का, हाँ अब सीजीएल का आया, पिछला कौन सा था, सीजीएल का था, सीएचएसएल का, अब सीजीएल के स्टार्ट हो गए। चलो ये करते हैं अपने, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें से 33.3% लड़के हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, 33.3% का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी टोटल अगर विद्यार्थी 3 है, टोटल विद्यार्थी 3 है, तो उसमें से एक क्या है, उसमें से क्या है, एक लड़का है। वो कह रहा है विद्यार्थी 3 नहीं है, कितने, 45, तो एक की वैल्यू 45/3, यानी कि 15, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, आसान था। तो अगर 15 लड़के हैं, ठीक है, यानी कि बॉयज, अगर बॉयज 15 हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स कितनी होगी, 30, 45 में से, यहां तक अपने निकाल लिया, ठीक है। वो कह रहा है आगे क्या कह रहा है, रेशियो के अंदर था तो ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात कर ली, यहां तक काम खत्म। उसके बाद शेष लड़कियां हैं, विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक, हाँ 1 मिनट, अब ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार आज। चलो, वो कह रहा है तो यानी कि अगर 2 से इस साइड गुना किया तो इस साइड भी 2 से गुना करेंगे, आगे वाला बता रहा हूं, 66 से 2, मतलब 66 से 2/3% का मतलब क्या निकलेगा, 2/3। वो कह रहा है 66 से 2/3% अधिक है, यानी कि अगर
वो कह रहा है लड़कों की तुलना में अधिक है, यानी लड़कियों के अंक ज्यादा है। अगर लड़कों के 3x अंक है ना, तो 2 अधिक है, 3 पर 2 अधिक, यानी लड़कियों के कितने अंक है? 5x। ठीक है, 3:5 भी लिख सकते हो, ठीक है, या 3x 5x भी लिख सकते हो। अब वो कह रहा है यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 78 है, सभी छात्रों का औसत स्कोर 78 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात करो। लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात करना। अब अपने को पता है, ठीक है, औसत एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटा संख्या। ठीक है, अब देखो औसत स्कोर दे रखा है उसने 78, बराबर में योग क्या होगा? योग मतलब कुल, कुल कितने अंक है? अगर 15 लड़के हैं और लड़कों का एवरेज 3x है, लड़कियां, लड़कियां कितनी है? 30, 30 लड़के हैं और औसत अंक क्या है? 5x, बटा में संख्या कितने हैं टोटल? 45। ठीक है, 45। यहां पे 15 कॉमन लेके मैं काट सकता हूं सीधा, 15 कॉमन लिया मैंने यहां से। देखो अगर मैं फिर आपको करके बता देता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन के अंदर भी आ जाए। ठीक है, हाँ देखो, अगर देखो 78, अगर मैं 15 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3x बचा प्लस, ठीक है, 15 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा? 2, ठीक है, इंटू 5x, यही बचा, बटा में क्या है? 45। तो 15 एकम 15, 15 ती है 45, ये आया। अब देखो, अब ऊपर वाले को सोल्व करोगे, यहाँ पे बटा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो हो गया 78 गुणा 3, बराबर में क्या बचा? देखो बराबर में क्या आया? 3x प्लस 10x, यानी कि 13x। तो 13 से कट जाएगा, 13 छिक है 78, तो x बराबर क्या आया? तो x बराबर क्या आया अपने पास? 18। तो लड़कियों का औसत, x की वैल्यू क्या आई अपने पास? 18, x की वैल्यू 18 आ गई, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? 5x, यानी 5 गुना 18 कितना आया? 90। ये अपना आंसर है। और मेंस का क्वेश्चन है, अंडर एस्टिमेट मत कर देना इसको, ये डालते हैं ऐसे, थोड़े से कैलकुलेशन वाले डाल देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट इजी है, मुश्किल नहीं है, आपको बोल रहा हूं कि कोई भी हो क्वेश्चन, ठीक है, इजी होगा। चलो 1 मिनट, हाँ अब देखो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। वो कह रहे हैं 9 संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत। अच्छा मैंने बताया था ना आपको, अगर 9 संख्याओं का औसत लगातार है संख्या, मैंने बताया था ना गैप बराबर हो कि 1 2 3, है ना, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है, मैंने बताया था आपको। वो कह रहा है 9 संख्याएं हैं और लगातार है, उसका औसत 20 है, यानी कि ये बीच की संख्या रही होगी, तभी तो औसत आया होगा, ये बीच की संख्या रही होगी। अच्छा यानी कि 9 संख्याएं, 4 इस साइड होगी, 4 इस साइड होगी, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, यानी कि एक संख्या यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे, इस साइड 4 संख्याएं होगी, तो 19 18 17 और 16, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या होगी। और ये सीजीएल में पूछा गया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 20 में से 4 कम करके, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया। वैसे इसमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो वही 20 और 4 24। ठीक है, तो वो भी आसान था क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 16 संख्याओं का औसत 48 है, इसमें पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है, तो 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी हैं।
तो 9वीं और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते हैं। 16 संख्याओं का औसत मान के चलो, ये 16 संख्या रही होगी, 16 संख्याएं, इसका औसत क्या है 48। 16 संख्याओं का औसत 48, ठीक है, ये 48 इसका हो गया औसत। अब वो कह रहा है इनमें से पहली 6 संख्याएं, यानी कि यहां से चले यहां तक 6 संख्याएं होगी, वो कह रहा है इनका औसत है 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और अंतिम 7 संख्याएं, ठीक है, 7 और 6 13, यानी कि 3 संख्या को छोड़ दिया गया, ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं, 3 संख्याओं को छोड़कर अंतिम 7 संख्याओं का औसत उसने क्या दे दिया 53, ठीक है। और इसको मेंटेन रखने के लिए औसत 48, सभी को मिलाकर औसत 48 है। हाँ, आज है दिक्कत, पता नहीं क्या है, चेक करूंगा, ठीक है। वो कह रहा है कि एक बच्चा 3 कम लेके आ रहा है, अगर एक बच्चा 3 कम लेके आ रहा है तो 6 बच्चे आ रहे हैं, 6 बच्चे आ रहे हैं और एक बच्चा 3 कम लेके आ रहा है, ठीक है, 3 कम लेके आ रहा है, यानी कि ठीक है माइनस के 18, माइनस के 18 कम लेके आएंगे। और आगे वाला क्या कहता है कि जो 7 व्यक्ति आ रहे हैं उनको बोलते हैं कि भैया आप 48, वो कह रहे हैं हम 53, एक बच्चा कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है 5, ठीक है, एक बच्चा प्लस के 5 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है और कितने बच्चे आ रहे हैं 7, यानी कि 35, ठीक है, यानी कि 35 वो ज्यादा लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये -18 कम लेके आए, वो 35 ज्यादा लेके आए, यानी कि टोटल टोटल एक्स्ट्रा कितना आया 17। यदि अगर ये 17 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ये 17 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो ये तीनों के अंदर एडजस्ट होगा, ये 17 तीनों के अंदर क्या होगा एडजस्ट होगा, इन तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है, यानी कि ये 17 है ना जो इन तीनों के अंदर बटेगा, ठीक है, ये 17 है ना जो माइनस का, ठीक है, इन तीनों के अंदर बटेगा, ठीक है, यानी कि अगर 17 अधिक है तो ये माइनस, ठीक है, वो कह रहा है, एक मिनट, पेन भी इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों के पास माइनस के 17 कम होंगे, वो कह रहा है इन तीनों का एवरेज कितना 48 48 48, अगर मान के चलो, अगर मान के चलो तीनों का एवरेज 48 है, ठीक है, तो 48 गुना 3, औसत के हिसाब से तो इनका ये होना चाहिए 48 गुना 3, ठीक है, यानी कि 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और 2 2 और 2 कम हो जाएंगे, 6 कम होंगे, है ना, 6 कम होंगे, तो यानी कि 150 में से 6 कम हुए, यानी कि इनके पास 144, इन तीनों का योग 144 होना चाहिए अगर औसत के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन वो कह रहा है इन तीनों के पास 17 कम होना चाहिए, यानी कि इसमें से 17 और कम कर देंगे तो इसके पास टोटल यही संख्याएं बची होंगी, यानी कि 144 में से 10 कम करेंगे तो 134, 134 में से 7 और कम कर देंगे, यानी इन तीनों के पास 127 अंक हैं टोटल। वो कह रहा है
सातवीं और आठवीं संख्या क्रमशः नौवीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है। वो कह रहा है सातवीं, आठवीं और नौवीं, ये 3 संख्याएं। अगर वो कह रहा है सातवीं और आठवीं संख्या जो नौवीं संख्या से 3 और 7 बड़ी है, अगर मान के चलो ये x है ना, तो सातवीं संख्या क्या है, नौवीं संख्या से 3 बड़ी है, यानी कि x प्लस 3 होगा। उसके बाद और आठवीं संख्या है नौवीं संख्या से 7 बड़ी है, यानी कि ये x प्लस 7। वो कह रहा है इन तीनों के पास कितना है, 127। अगर इन तीनों को जोड़ दोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे तो हाँ, अब देखो, यानी 3x की वैल्यू प्लस के 10 उस साइड गए तो माइनस के, 3x की वैल्यू आई 117। अगर 3x की वैल्यू 117 आई तो x बराबर 117 में 3 का भाग करोगे, 117 में 3 का भाग करोगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, x बराबर 39। वो कह रहा है नौवीं और सातवीं संख्या का औसत, नौवीं और सातवीं संख्या का औसत, यानी औसत निकालना है नौवीं प्लस सातवीं संख्या बटा में 2। औसत तो यही होता है, संख्याएं 2 है, उन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, नौवीं और सातवीं संख्याएं 2 है। अच्छा, नौवीं संख्या क्या है, नौवीं संख्या तो x है, यानी कि 39 प्लस, अच्छा सातवीं संख्या क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3 है ना, और इसमें जोड़ोगे 39 और 3 42, x का मान 39 है बटा में 2, ठीक है। अच्छा 42 और 39 को जोड़ोगे, देखो सबसे पहले तो ये देखो 40 और 40 को जोड़ दो 80, 80 और 1 81 बटा 2, ठीक है, यानी कि 40.5, ठीक है। वैसे इसको ऐसे भी देख सकते थे अपने 39 और 42 के बीच, है ना, 39 और 42 के बीच, ठीक है। 40 और 41 दो पड़ता है, 40 और 41 के बीच, यानी 40.5 बराबर की दूरी वाली होते हैं ना, मैंने बताया एवरेज, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, और ये शायद सीजीएल मेंस का ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से देख लेना इसको, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं, 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलो वाले वजन की जगह नया व्यक्ति आ जाता है। वो कह रहे हैं देखो कि 65 किलो का एक व्यक्ति था, ठीक है, अगर 65 किलो का व्यक्ति था, ठीक है, मान के चलो ये सभी 65 किलो के व्यक्ति होंगे, यही मान लो आप कि 65 किलो का व्यक्ति था, जब उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कोई और व्यक्ति लाया जाता है, तो आठों में 1.55 बताया, वो 8 बोलते हैं भाई कि एक बंदा तो हमारा जा रहा है, ठीक है, 65 किलो का मान के चलो एक बंदा जा रहा है, और हम भी क्या है 65 किलोग्राम के ही हैं, ठीक है, यही मान लो कि 65 किलोग्राम के हैं, एक बंदा हमने निकाल दिया, और नए बंदे को बोलते हैं कि भाई ऐसा करो कि आप भी 65 किलो वजन ले आओ। वो कह रहा है मैं 65 नहीं लेके आऊंगा, इतना वजन लेके आऊंगा कि आप सभी का 1.5 किलोग्राम औसत वजन बढ़ जाएगा, और सभी का यानी 1.55 सभी का बढ़ेगा, औसत का मतलब यही होता है बराबर बनता है। अगर 8 व्यक्ति थे और प्रत्येक का 1.5 बढ़ रहा है, यानी कि वो व्यक्ति कितना एक्स्ट्रा वजन लेके आ रहा है, 12 किलो, 15 8 120, यानी 12 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, और 65 का गया था, यानी एवरेज 65 ही रहा होगा, ठीक है, प्लस 12, यानी कि 77 kg का कोई नया व्यक्ति आ रहा है। आसान क्वेश्चन था। चलो अब देखो, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट ये थी 7.2, 272 रन का
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होनी चाहिए। अब आपको पता है 10 में ये 40 में ये, ठीक है, और दोनों को मिलाकर 50 ओवर में रन अपने बनाने हैं, ठीक है, दोनों को मिलाकर तीसरी चीज बनती है तो क्या लगता है, एलिगेशन। वही सेम, पहले 10 ओवर में रन रेट क्या है, 7.2, ठीक है, 10 ओवर में 7.2। अच्छा, रन रेट निकलती कैसे है वो देखो कि एक ओवर में मान के चलो 5 रन है, तो एवरेज क्या हुई 5। वो कह रहा है 7.2 रन रेट है पर ओवर, 7.2 रन बन रहे हैं, ठीक है, 7.2 रन पर ओवर के हिसाब से बना रहे हैं, और 10 ओवर में 7.2 के हिसाब से चला, यानी कि 10 ओवरों में 72 रन बना दिए होंगे। वो कह रहा है 272 रन के लक्ष्य का पीछा करना है, ठीक है, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवर में, यानी कि आप इस बात को समझो 272 रन बनाने हैं 50 ओवर में, तो टोटल एवरेज निकाल लेंगे अपने कि दोनों को मिलाकर तीसरी एवरेज जो बनती है 50 ओवर में ही बनेंगे ना रन, तो जीरो हटा तो पॉइंट लगा, यानी कि 5 5 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एवरेज जो चाहिए 5.44 की चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि इसका पूछ रहा है कि 40 ओवरों में ये रन रेट कितनी और होनी चाहिए, कि ये रन रेट कितनी होनी चाहिए कि ये 50 ओवर में लक्ष्य को मतलब अचीव कर लें, ठीक है। अब अपने को पता है ये किस रेशो के अंदर है, 1:4 के अंदर, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है यहां पे लिखेंगे, ठीक है, ये 4 और ये 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये 4 इस साइड लिखा और ये वाला 1 इस साइड। अच्छा, यहां से इस साइड जा रहे हैं, तो अब आपको पता है, ठीक है, 7.2 में से 0.44 कम करेंगे, ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 4 गए 7, ठीक है, 6 में से 5 गए 1, यानी कि 4 की वैल्यू क्या दे दी उसने, 4 की वैल्यू दे दी 1.76, तो 1 की वैल्यू 1.76/4, ठीक है, और निकालनी किसकी है, निकालनी भी इसकी है, ठीक है, 1 की वैल्यू निकालनी है, इस साइड से जा रहे हैं ना तो कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, ठीक है, इस साइड से जा रहे हैं तो कम हो रहा है, 1 की वैल्यू ये आई, इसको भाग करो, ठीक है, पॉइंट लगाओगे तो 1 पॉइंट इस साइड जाएगा, 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 1 बचा, फिर 4 चौका 16, यानी 1 की वैल्यू क्या आई 0.44, ये आई वैल्यू। अगर 5.44 है यहाँ पे, इस साइड जा रहे हैं तो 0.44 कम होगा, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो 0.44 कम कर देंगे तो बची एवरेज, यानी कि यहाँ पे कितनी एवरेज, 5 की एवरेज चाहिए होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये भी क्या है, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन था, सीजीएल का क्वेश्चन था। चलो उसके बाद वही 9 पारियों में इतने रन है, 10वीं पारी में इतने बना देता है, तो उसका औसत 8 बढ़ जाता है, तो नया औसत, तो उनका नया औसत देखो 9 पारियों में, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है, 9 पारियों में ये उसका औसत रहा होगा, ए रहा होगा, ठीक है, 9 पारियों में ए औसत रहा होगा, ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हो आप इसको। वो कह रहा है 10वीं पारी में आता है, 10वीं पारी एक ही पारी होगी ना, 10वीं एक पारी में आता है, वो 100 रन बना देता है, 100 रन बना देता है, तो उसका औसत है वो 8 रन बढ़ जाता है। यहां पे जो उसका औसत है, पहले ए था तो उसका औसत क्या हो गया, A+8 हो गया, ठीक है, A+8 हो गया, तो बताओ उनका नया औसत, तो उसका नया औसत यानी ये वाला पूछ रहा है वो। अब अपने को पता है ये वाला यहां पे लिखेंगे और इसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब अपने को पता है एक की वैल्यू ए से A+8 हुआ, कितना बढ़ा, 8 ही बढ़ा ना, ए से A+8 हुआ, यानी कि एक की वैल्यू 8 बढ़ी, तो यहां पे एक की वैल्यू 8 है तो 9 की वैल्यू निकालोगे तो दोनों और 9 से गुना, 8 9 में 72, यानी कि आप देखो अगर इस साइड जा रहे हो तो कम हो रहा है ना, देखो पहले ए था, फिर A+8 हुआ, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ बढ़ा, तब जाके 100 हुआ। अगर इस साइड से चलोगे तो कम होगा, अगर 100 से
9 की वैल्यू कितनी आई 72, यानी कि 100 में से 72 कम करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 28 की वैल्यू क्या आई अपने पास 28। और नया औसत पूछा था, यही पूछा था, और ये तो आएगा 28। अगर ये पूछ लेता कि पहले कितना था तो 8 और कम कर देते, इस साइड जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो तो कम हो रहा है, 8 और कम कर देते तो 20 आ जाता। अच्छा, अब इसमें क्या है, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो 10 पारियों में 10वीं पारी में अगर 100 रन बनाता है तो उसका औसत क्या है, उसका औसत क्या है 8 रन बढ़ जाता है। ठीक है, जब वो 10वीं पारी में आके 100 रन बनाता है ना, यानी कि 9 के पास टॉफियां थी, पता नहीं 10वीं पारी में या 10वां व्यक्ति कोई टॉफियां लेके आ गया और प्रत्येक के पास 8-8 टॉफियां बढ़ गई। ठीक है, 8-8 टॉफियां, यानी इतनी 9 व्यक्ति बोलते हैं कि इतनी टॉफी लेके आ कि हमारे मतलब जो प्रति व्यक्ति के पास 8-8 टॉफियां बढ़ जाए। अब आपको पता है, मान के चलो अगर 8 व्यक्ति है, ठीक है 8 व्यक्ति हैं, ठीक है 8 व्यक्ति हैं, और 9 प्लस 1 को मिलाकर यानी 10 व्यक्ति को मिलाकर 80 टॉफियां बढ़ गई। ठीक है, 80 टॉफियां बढ़ गई और 100 लेके आया था। ठीक है, 100 लेके आया था और 80 टॉफियां बढ़ गई, यानी प्रत्येक के पास कितनी रही होगी 20, है ना। अगर स्टार्टिंग में प्रत्येक के पास 20 रही होगी और बाद में 8-8 बढ़ी है तो बाद वाला 28 हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये थे अपने एवरेज के क्वेश्चन, जो जो आते हैं, जो जो कंसेप्ट आते हैं, इसमें मैंने एक आईबी के अंदर आपको करवा दिया था। ठीक है, कि इतने व्यक्ति आए और इतने छोड़कर चले गए, आसान है। ठीक है, मान के चलो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन है ना, जो ऐसे सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं है, इससे इजी था। इतने व्यक्ति लेके आए और इतने कम लेके आए, लास्ट में मिला दिया तो इतने का डिफरेंस आया, तो वो 5 या 6 व्यक्ति जितने बचते हैं वो मैनेज करेंगे। आसान क्वेश्चन था वो, आईबी प्रीवियस ईयर सोल्यूशन देख लेना, उसमें एक कंसेप्ट वो करवा रखा है मैंने, फिर से मैं करवाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, बात तो सेम ही है। ठीक है, बस आपको अगर समझ में ना आए तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लेंथ बढ़ाने के लिए वीडियो को इंक्रीज करता जाऊंगा, जो जो मतलब रेलेवेंट है वही करवा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम के अंदर आता है, और आईबी के एग्जाम के अंदर आपने देखा भी है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया हो। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कम पढ़ो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, जो सिलेक्शन दिलाए आपको। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी फिर अपने एक दिन छोड़ के नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल या परसों।